चलिए जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर, दैट इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइसेस एंड देयर सिंपल सर्किट्स। चैप्टर 14 फिजिक्स का, और ये बहुत आसान चैप्टर है जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा हम ये डिफरेंस भी देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरीज क्या होती है और उसके ऊपर बेस्ड जो डिवाइसेस होते हैं वो कैसे काम करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं हम इस इजी चैप्टर को वर्ड सेमीकंडक्टर से। तो जो वर्ड हम लोगों के पास में है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर जो वर्ड हमारे पास है ये हमें क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि ये सेमी कंडक्टर है। मतलब ये कंडक्ट करता है मगर कंडक्टर जितना कंडक्ट नहीं करता है, और इंसुलेटर जितना मतलब बिल्कुल इनसेंसिटिव भी नहीं है। यदि इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो ये कैसा बिहेव करता है, पहले इसके बारे में हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कंडक्टर्स क्या होते हैं। ये हम लोग कंडक्टर्स स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं। कंडक्टर्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से अलाउ करते हैं कि पास हो जाए। इनमें आते हैं मेटल्स, इनमें आते हैं एलॉयज, और इनकी खासियत यह है कि यदि आपके पास कोई कंडक्टर हो तो इस कंडक्टर से जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपको दूसरे एंड पे मिलेगा। इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया और ये इलेक्ट्रिक करंट हमें मिल जाएगा। सिमिलरली यदि मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट पास करूं तो ये इलेक्ट्रिक करंट तो भी कंडक्ट करेगा। तो कंडक्टर्स जस्ट अलाउ 100% इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। बस सिंपल सी डेफिनेशन है कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स में से ऐसा कुछ भी खास नहीं होता है। कंडक्टर्स में जो क्लासिकल कंडक्टर्स या जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं, जैसे कॉपर हुआ, जैसे सिल्वर हुआ, जैसे एल्यूमिनियम हुआ, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये सबके सब कंडक्टर्स है। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी एक बहुत अच्छी कंडक्टर है, अर्थ एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। जो गीली लकड़ी होती है, वेट वुड, गीली लकड़ी जो वेट वुड होता है, ये भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। करेक्ट। तो ये सब कंडक्टर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो कंडक्टर अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इसके बाद हम लोगों ने इंसुलेटर्स के बारे में भी जानकारी एक्यूमुलेट की है। जो इंसुलेटर्स जो होते हैं, इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं which does not allow electric current to pass through them. इंसुलेटर्स करंट अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। यदि आप किसी इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आगे नहीं बढ़ता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता है ईदर डायरेक्शन में। आप किसी भी डायरेक्शन से आप भेजने की कोशिश करो, इंसुलेटर्स नहीं करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंसुलेटर्स में बहुत कम होते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उनकी रेजिस्टिविटी बहुत 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 ज्यादा होती है। इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो इतनी ज्यादा होती है 10 to the power 11 से लेकर 10 to the power 19 तक, इतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है कि ये अलाउ ही नहीं करते इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए।
जबकि कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी काफी कम होती है, 10⁻⁻8 से लेकर के 10⁻2 तक के कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, तो ये अलाउ करते हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन, तो ये सारी चीजें हम लोगों को पता हो गया। अब इंसुलेटर सेमीकंडक्टर्स कौन होते हैं? सेमीकंडक्टर्स, आप अपने दिमाग में ऐसा सीन क्रिएट कतई मत कीजिए कि इंसुलेटर्स कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में, सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में कंडक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। इन सेमीकंडक्टर्स अलाउ करंट टू पास थ्रू देम ऑन रिक्वायरमेंट। जब जरूरत होगी तब ये करंट को पास करना अलाउ करते हैं। दैट इज it allows controlled flow of electric current। इलेक्ट्रिक करंट का कंट्रोल्ड फ्लो होता है। कंट्रोल्ड फ्लो मतलब सेमीकंडक्टर्स की मदद से आप ऐसा कर सकते हो कि आपको यदि लगता है कि भैया करंट इस डायरेक्शन में आए तो वो कंडक्ट हो जाए, मगर यदि करंट इस डायरेक्शन से आए तो कंडक्ट ना हो, ये पॉसिबल है। सेमीकंडक्टर्स आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। कंट्रोल्ड फ्लो से ये आपको ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है कि एक डायरेक्शन में करंट जाएगा तो जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। अनलाइक कंडक्टर्स तो दोनों तरफ अलाउ करता है, इंसुलेटर्स दोनों तरफ अलाउ नहीं करता है, मगर सेमीकंडक्टर ऐसा कर सकता है। सेमीकंडक्टर से हम ऐसा भी करवा सकते हैं कि दिन के टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट पास करो, रात में मत करो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब लाइट इसके ऊपर गिरे तब कंडक्ट करे, अदरवाइज ना करे। जब प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट इसके ऊपर इंसिडेंट हो तब ये कंडक्ट करने लग जाए, अदरवाइज ना करे। ह्यूमन इंटरेक्शन हो जाए तो कंडक्ट करो, अदरवाइज मत करो। ये सारी चीजें सेमीकंडक्टर्स में अवेलेबल है। तो हमारे दिमाग में अब क्या सीन होना चाहिए? हमारे दिमाग में सीन होना चाहिए सेमीकंडक्टर्स अलाउज कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारे दिमाग में जो नया वर्ड है दैट इज कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गॉट द पॉइंट? तो चलिए अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। हम लोग अब सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। थोड़ी बहुत इसकी इंफॉर्मेशन, फिर थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री, और उसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डिवाइसेस इन विच अ कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जहां पे भी हमें मिलेगा वही सेमीकंडक्टर्स होते हैं। Devices in which a controlled flow of electrons can be obtained are the basic building block of all the electronic circuits। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। नॉट ओनली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए सेमीकंडक्टर्स चाहिए, और सेमीकंडक्टर्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी के या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के। ओके, तो ये जो कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है या जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, इसको हम पहले भी अचीव तो करते होंगे डेफिनेटली। तो प्रीवियसली कैसे अचीव करते थे और फिर उसको ओवरटेक किस टेक्नोलॉजी ने किया, इसके बारे में यदि हम डिस्कस करें तो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन 1948 में ट्रांजिस्टर्स की डिस्कवरी हुई थी।
ये ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन 1948 सच डिवाइसेस आर मोस्टली वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले के जमाने में कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग वैक्यूम ट्यूब से या वैक्यूम वॉल्व्स का भी बोला जाता था, इसको वॉल्व्स का मदद लेते थे हम लोग। वॉल्व्स कैसे होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इसके ऊपर अब हम हल्का फुल्का डिस्कशन रखेंगे। वैक्यूम ट्यूब्स में कुछ वैक्यूम डायोड्स होते हैं या ट्रायोड्स होते हैं या टेट्रोड्स होते हैं या पेंटोड्स होते हैं, और ये नाम जो इन लोगों को दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनके जो टर्मिनल्स होते हैं उनके बेसिस पे नाम दिए गए। जैसे वैक्यूम डायोड, डाई मतलब दो, वैक्यूम डायोड्स में होते हैं एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड, जिसमें हम कैथोड को गर्म करेंगे और जब कैथोड गर्म होगा तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके एनोड की तरफ भागेंगे और कंडक्टिव वेव मिलेगी। जितना ज्यादा हीट करेंगे या जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से हम लोगों को करंट मिलता जाएगा। ट्रायोड्स के अंदर में, ट्रायोड्स TRIODES, ट्रायोड्स जो होते हैं इनके अंदर में तीन जो है टर्मिनल्स होते हैं, एक एनोड होती है, कैथोड होती है और एक ग्रिड होती है। एनोड, प्लेट और ग्रिड, ऐसे तीन टर्मिनल्स होते हैं, तीन इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसीलिए इसको ट्रायोड बोला जाता है। टेट्रोड में 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पेंटोड में 5 इलेक्ट्रोड्स होते हैं एंड सो ऑन, और भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको हम आगे डिस्कस करें, इसके पहले आप एक बार इनके पिक्चर्स देख लीजिए। आप पिक्चर्स देख लेंगे तो इससे आपको काफी अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसे दिखते थे। ओके, अब आपने देखा होगा ये जो डायोड्स हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, जो हमारे बल्ब्स जो होते हैं या ट्यूबलाइट्स जो होते हैं उसके मिनिएचर वर्जन। ये मेरे पास कुछ डायोड्स है, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके के डायोड्स होते हैं। और इसके नीचे जो पिन्स लगी हुई हैं, ये जो पिन्स होती है ये इसके इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जैसे मैं इसमें अगर काउंट करूं तो मेरे पास जो इलेक्ट्रोड है 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 पिन है, मतलब ये पेंटोड होगा। जिसके अंदर में, जैसे इसके अंदर में मेरे पास इसमें 6 पिन्स दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सोड होगा। तो नंबर ऑफ पिन्स के हिसाब से या नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स के हिसाब से इसके नाम दिए जाते हैं। अब आप इसको देख करके समझ तो गए होंगे ये कितना डेलिकेट और सोफिस्टिकेटेड टाइप की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। ये बहुत नाजुक होते हैं, कांच के बने हुए रहते हैं, कांच की वैक्यूम ट्यूब होती है, इसमें से हवा पूरी निकाल ली जाती है। हवा पूरी निकाल ली जाती है, और हवा इसीलिए निकाली जाती है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग हवा के बीच में घुमाएंगे तो एयर पार्टिकल्स के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो वो उनका फ्री मूवमेंट इतने अच्छे तरीके से हो नहीं पाएगा। इसीलिए हम इसको वैक्यूम ट्यूब्स बोलते थे। इसके अंदर की पूरी हवा निकाल लेंगे, इसको पूरा वैक्यूम बना दिया जाएगा, और फिर इसके अंदर में एनोड और कैथोड या ग्रिड लगाई जाती है। तो कुछ इस तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। ठीक है, अब इसके बाद अब हम देखते हैं कि इस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती थी और ये किस तरीके से वर्क करता था। इसकी कंस्ट्रक्शन या इसके फोटोग्राफ्स देख करके आप ये तो समझ गए होंगे कि ये बहुत डेलिकेट होता है, बहुत नाजुक होता है,
और ये इसकी वर्किंग के लिए आपको वैक्यूम बनाना बहुत जरूरी होता है। तो ये किस तरीके से काम करते हैं जरा देखें। वर्किंग अगर हम इसकी देखें तो इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय द हीटेड कैथोड। कैथोड को आप गर्म करोगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। कैथोड को डेफिनेटली हम गर्म करते थे, इसको जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे तो ये गर्म हो जाएंगे। तो कंट्रोल्ड फ्लो इज ऑब्टेन्ड बाय वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ा दोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कम रखोगे तो कम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऊपर नीचे करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वैक्यूम इज मस्ट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। वैक्यूम तो चाहिए ही चाहिए, और इस वैक्यूम को बनाने के लिए फिर एक्सेस खर्चा होता है, तो ये वैक्यूम तो इसके अंदर में चाहिए ही चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो ओनली फ्रॉम कैथोड टू एनोड, हेंस रेफर्ड एज वॉल्व्स। इसे वॉल्व हम लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि केवल एक ही डायरेक्शन में चीजें जाती हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा साइकिल में जब हम लोग हवा भरते हैं तो उस हवा भरने वाले जो नॉब होती है उसे वॉल्व कहते हैं, ठीक है। जब हम हवा डालते हैं तो हवा केवल अंदर जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। वन डायरेक्शन में केवल फ्लो होता है। जहां पे भी एक डायरेक्शन में फ्लो होगा आप उसको वॉल्व कहोगे। तो इसीलिए इसको वॉल्व भी बोला जाता था क्योंकि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में करंट हम फ्लो कर सकते थे, ठीक है। अब इसके ड्रॉबैक्स, ये तो हो गई पुरानी जमाने की बातें जो मैंने आपको दिखाए थे वॉल्स, ये तो पुराने जमाने की बातें हो गई। अब इसके ड्रॉबैक्स भी हम लोग देखें। ये काफी बल्की होता है, आपको मैंने साइज बताया, लगभग इतना बड़ा साइज का होता है एक वॉल्व। ये काफी बल्की होता है और ये काफी हाई पावर कंज्यूम करता है। 100 वोल्ट तो चाहिए ही चाहिए कम से कम, इसको 100 वोल्ट के आसपास चाहिए होता है, तो ये काफी पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। और ये नॉर्मल लो पावर के ऊपर ये काम नहीं करते हैं। ऑपरेट्स एट हाई वोल्टेजेस, काफी हाई वोल्टेजेस के ऊपर ये काम करते हैं, ठीक है। 100 वोल्ट तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, इससे ज्यादा भी लगती है कभी कभी। और लिमिटेड लाइफ होती है। लाइफ इसीलिए लिमिटेड होती है क्योंकि कभी कभी वैक्यूम रिलीज हो जाता है। जैसे आप गाड़ियों से जा रहे हो, आजकल तो हमारी गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम के अंदर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगते हैं, वो तो सॉलिड स्टेट होते हैं। मगर यदि मान लीजिए अगर वॉल्व्स लगे हुए हैं और आपकी गाड़ी गड्ढों से जा रही है तो उन वॉल्व्स जब हिलेंगे तो हो सकता है उनका वैक्यूम रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत नाजुक होते हैं, ठीक है। तो इनकी लाइफ भी बहुत लिमिटेड होती है, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड लाइफ नहीं होती है। और रिलायबिलिटी कम होती है, इसको ऐसी जगह पे रखना पड़ता है ज्यादा है जहां पे हिले ना, क्योंकि अगर हिलेगा तो हो सकता है इसका वैक्यूम रिलीज हो जाए, इसीलिए रिलायबिलिटी भी इसकी कम है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में और सबसे खास बात इसके अंदर में ये एक और पॉइंट लिखा जा सकता है, ये काफी कॉस्टली होते हैं। ये इतने सस्ते नहीं बनते हैं, ये काफी कॉस्टली बनते हैं क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्पेसिफिक होती है, तो ये काफी कॉस्टली भी होते हैं। अब इनको ओवरटेक किया है, इन वॉल्व्स को ओवरटेक किया है ट्रांजिस्टर्स ने। ट्रांजिस्टर्स ने इन वॉल्व्स को ओवरटेक किया, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहां भी लिखा है बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर्स। डिवाइसेस जो हम लोग यूज करते थे वो वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल करते थे, तो अब इनको ओवरटेक किया है ट्रांजिस्टर्स ने। और ट्रांजिस्टर का साइज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ट्रांजिस्टर तो बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं, मतलब यदि सर्किट में लगे भी हो तो कहीं दिखेंगे नहीं, इतने छोटे छोटे, देखिए इतने छोटे छोटे सर्किट्स जो है, ट्रांजिस्टर्स जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये देखिए बड़े साइज का ट्रांजिस्टर, ये तो काफी बड़ा ट्रांजिस्टर है। आजकल तो काफी छोटे छोटे से ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। चावल के दाने से भी छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, तो इतने छोटे छोटे ट्रांजिस्टर सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर्स कहते हैं हम लोग। तो आजकल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जिसने ये सारे ड्रॉबैक्स जो है
वो रिमूव किए। कैसे? तो ये जो थे काफी बल्की थे, ये काफी बल्की थे क्योंकि ये मतलब इनके लिए वैक्यूम बनाना जरूरी होता था और ये काफी सोफिस्टिकेटेड थे, बहुत बल्की थे, बड़े साइज के थे। और सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर बहुत ही छोटे छोटे साइज के हो गए, रोबस्ट हो गए, ठीक है, ये काफी रोबस्ट हो गए। इसके एडवांटेजेस क्या है? ये रोबस्ट हो गए। दूसरा, ये काफी हाई पावर कंज्यूम करते थे, तो ये जो है कंज्यूम्स वेरी लो पावर, कंज्यूम्स वेरी लो पावर, ये काफी लो पावर कंज्यूम करते थे। तीसरा, काफी हाई वोल्टेजेस पे काम करते थे। ये ऑपरेट करते हैं 5 वोल्ट पे, 4 वोल्ट पे, 8-10 वोल्ट पे काम करते हैं, ऑपरेट्स एट लो वोल्टेजेस, ये काफी लो वोल्टेज ऑपरेट करते हैं। उसके बाद में लिमिटेड लाइफ, इसकी तो अनलिमिटेड लाइफ है। अगर ट्रांजिस्टर के अंदर में कोई दिक्कत नहीं तो सालों साल चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे हमारे घरों में जो पेन ड्राइव होती है, अनलेस एंड अनटिल इसको कोई कूट पीट के ठोक ठाक के इसको तोड़ दे, अदरवाइज इसमें बिगड़ने का तो कुछ होता ही नहीं है ना, सॉलिड स्टेट डिवाइस है। हाँ, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो बात अलग है, अदरवाइज सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में खराब होने वाला कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी खासी लॉन्ग लाइफ होती है इसकी काफी लॉन्ग लाइफ होती है। और इसके बाद में लो रिलायबिलिटी होती है इनकी, तो ये तो बहुत ही हाईली रिलायबल है। आजकल तो हमारे गाड़ियों में जो म्यूजिक सिस्टम्स लगते हैं उसके अंदर में सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स ही लगते हैं, उसमें तो आप कितना भी ठोको पीटो घूमो फिरो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी भी तेज गाड़ी चलाइए, कितना भी वाइब्रेशन हो गाड़ी के अंदर में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये काफी हाईली रिलायबल होते हैं, ये हाईली रिलायबल होते हैं। और छठवा, जैसे इसमें बताया कॉस्टली है, तो अगर इसका बल्क प्रोडक्शन किया जाए तो ये काफी सस्ते मिलते हैं हम लोगों को। आप लोगों ने भी देखा होगा, जो बल्क प्रोडक्शन में अगर पेन ड्राइव्स बनती होंगी तो बहुत ज्यादा कॉस्टली थोड़ी बनती होंगी, ये तो बहुत सस्ती बनती है। तो ये काफी सस्ती पड़ती है इन बल्क प्रोडक्शन। बल्क प्रोडक्शन इज चीप, काफी चीप होता है इसका बल्क प्रोडक्शन। ओके, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए। इसमें आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के भी, और जो हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन जो मैंने बताई, अगर ये आपको पता होगी तो हम आगे की जानकारी समझ सकते हैं। ओके, चलिए भाई फटाफट लिखिए इसे।